स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी के काव्य के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत जी की बहुत ही बेहतरीन रचना जो आपके काव्य खंड में इनके काव्य संग्रह पल्लव से ली गई है और जिसका शीर्षक है परिवर्तन। ये रचना स्वच्छंद छंद में लिखी गई है, यानी इसका जो छंद है वो स्वच्छंद छंद है और इसकी जो भाषा है वो है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। इसमें परिवर्तन के बारे में बात की गई है, यानी चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, कि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। तो कविता बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। चलिए अब शुरू करते हैं। कवि कहते हैं, कहां आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल। कहां आज वह पूर्ण पुरातन यानी पुरातन माने प्राचीन। कहां आज वह पूर्ण पुरातन, पूर्ण कहने का मतलब है इधर वैभव से भरा हुआ। कहां आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल। भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल। प्रश्न करते हैं कवि, कहते हैं कि अब वह पूर्ण पुरातन यानी वैभव से भरा हुआ, पुरातन माने बीता समय, प्राचीन समय, पौराणिक काल का समय, अतीत, कि कहां आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, कि वह स्वर्ण का काल कहां है, कहां विलीन हो गया। भूतियों का दिगंत छवि जाल, भूतियां माने ऐश्वर्य वैभव, कि जहां दिशाओं में, दिग्दिगंत में, दसों दिशाओं में, सब जगह, छवि जाल माने भंडार, कि जहां छवि जाल का अर्थ इधर है ऐश्वर्य का एक समूह है। छवि का मतलब सुंदरता हो गई या ऐश्वर्य हो गया, और जाल मतलब समूह, कि भूतियों का दिगंत छवि जाल, कि जहां वैभव ऐश्वर्य दसों दिशाओं में फैला हुआ था समूह के रूप में, यानी सब जगह ऐश्वर्य ऐश्वर्य था। उस समय चारों दिशाओं में ऐश्वर्य और समृद्धि व्याप्त थी। वो स्वर्ण का काल कहां गया। ज्योति चुंबित जगती का भाल, जगती माने संसार, कि संसार का माथा ज्योति से चुंबित था, माने प्रकाश से भरा हुआ, और चुंबित का अर्थ है यहां एक आकर्षण उत्पन्न करने के बाद ज्योति चुंबित, यानी ये कहें कि जब भारत का मस्तक ज्ञान की ज्योति से जगमगा रहा था, यानी सब और ज्ञान ही ज्ञान था, लोग बहुत ज्ञानी हुआ करते थे। अब भारत जगती का भाल, संसार का माथा ज्योति चुंबित था, यानी प्रकाश से भरा हुआ। अब यहां प्रकाश अर्थ है ज्ञान का, कि चारों ओर ज्ञान का आलोक छाया रहता था और भारत का मस्तक ज्ञान की ज्योति से जगमगाता रहता था। अब वो समय कहां चला गया। राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, यानी वसुधा माने धरती, राशि राशि माने जगह जगह पर, या ये कहें कि ढेरों, कि राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, कि उस समय धरती अपने पूर्ण यौवन में थी। अब धरती यौवन में होने का अर्थ यह होता है कि पूर्ण प्राकृतिक छटा, वैभव से परिपूर्ण, वन संपदा से परिपूर्ण, जल संपदा से परिपूर्ण, अन्न धान्य से परिपूर्ण, तो इसलिए यह कहा गया, और फुलवारी वगैरह से परिपूर्ण। राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। अब कभी पूछते ये सब कहां चला गया। स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, अभिसार माने होता है खेल, क्रीड़ा करना, कि जब स्वर्ग की सुषमा यानी स्वर्ग जैसा सौंदर्य, कि जब स्वर्ग जैसा सौंदर्य, मानो स्वर्ग की सुंदरता ही धरती का आभार स्वीकार कर, साभार माने आभार सहित, स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, अभिसार माने खेल करना, क्रीड़ा करना, यानी धरती का जब स्वर्ग की सुंदरता, स्वर्ग का सौंदर्य धरती का आभार स्वीकार कर धरती पर प्रेम क्रीड़ा करने के लिए धरती पर उतर आई हो, जब ऐसा समय था, वो समय कहां गया। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, प्रसून माने फूल, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, कि शाश्वत माने हमेशा, हमेशा फूल श्रृंगारित रहते थे, कहने का मतलब हमेशा फूलों के पौधे फूलों से लदे रहते थे। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, और स्वर्ण भृंग यानी सोने के भृंग माने भौरे, उन पर गंध
लेने के लिए उन पर विहार करते थे, घूमते थे उन फूलों पर, वो समय कहाँ चला गया। गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, और सृष्टि में ऐसा लगता था जैसे मानो सृष्टि अपने हृदय के प्रथम उद्गार, उद्गार माने वचन, को व्यक्त कर रही हो, ऐसा पहले लगता था। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, सुकुमार माने कोमल, कि नग्न सुंदरता का कहने का अर्थ है कि सुंदरता कहीं सुंदरता का परहेज नहीं था, यानी सब जगह सुंदरता थी, सर्वव्याप्त थी सुंदरता, रिद्धि और सिद्धि अपार, और सब जगह रिद्धि सिद्धियां थी, यानी संपूर्ण समस्त वैभव और समृद्धि थी। रिद्धि और सिद्धि माने वैभव और समृद्धि थी। अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न, अये माने अरे, विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात, कि वह विश्व का स्वर्णिम स्वप्न था पहले, और संस्कृति माने जगत संसार का पहला प्रभात था। कहां वह सत्य वेद विख्यात, और कहां वह सत्य, कि वो सत्य अब कहां चला गया, यानी जो जीवन में पहले सत्य था वो सत्य कहां चला गया, यानी जीवन को जो सहजता के साथ स्वीकार करने वाले, उपदेश देने वाले, जो वेद वगैरह जो विख्यात थे, जिनका ज्ञान आज भी विख्यात है, वो सब कहां है। कहां वह सत्य वेद विख्यात, कि वेद जो विख्यात थे अपने ज्ञान के लिए, सत्य स्वरूप थे और जीवन को सत्य से परिचित कराने वाले थे, वे सब अब कहां गए। दुरित, दुरित माने पाप, दुख माने दुख, दैन्य माने गरीबी, न थे जब ज्ञात, कि जब लोग पाप दुख और गरीबी को जानते भी न थे, अपरिचित और अपरिचित थे, लोगों को पता नहीं था। जरा, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, भ्रूपात भौं का गिरना, और भौएं तभी गिरती हैं जब बुढ़ापा आ जाता है। तो ये सब चीजें लोगों को ज्ञात नहीं थी, यानी लोग इन सबसे अपरिचित थे, क्यों पहले लोग तेजस्वी ओजस्वी और नित्य युवा रहते थे। तो वो सब अब समय कहां चला गया। फिर आगे अब कभी कहते हैं, ये तो हुई पुरानी बात, तो इसमें अगर रस की बात की जाए तो इसमें भयानक रस है, क्योंकि इसमें बड़ा तेजी से बोला गया है, और इसमें अलंकार है, रूपक, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कभी कहते हैं हाय सब मिथ्या बात। अब कभी कहते हैं हाय माने बड़ा पछताते हुए कहते हैं, हाय सब मिथ्या बात, मिथ्या माने झूठी, ये प्राचीन बातें तो सब झूठी लगती हैं। आज तो सौरभ का मधुमास, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस, सौरभ माने सुगंध, कि आज तो अगर आज की स्थिति देखी जाए, वर्तमान समय देखा जाए, अब पूछते हैं कि कभी पहले कहते हैं हाय सब मिथ्या बात, अभी ऊपर प्रश्न करते हैं कि वो प्राचीन समय कहां चला गया, फिर कहते हैं हाय सब में मिथ्या बात, ये तो सब झूठी बातें लगती हैं, कि आज की स्थिति देखकर ऐसा विश्वास नहीं होता। फिर आगे कहते हैं कि आज तो सौरभ का मधुमास, सौरभ माने सुगंध, कि आज तो सुगंध से भरा मधुमास माने बसंत है, मान लो, शिशिर में भरता सूनी सांस, लेकिन एक समय था जब सुंदरता नग्न थी, यानी सब जगह सुंदरता थी बिना किसी भेदभाव के, यानी सर्वव्यापी पूरा सौंदर्य 12 मास रहता था, पूरे 12 वर्ष। और अब तो ऐसी स्थिति है कि आज मान लीजिए सौरभ का मधुमास, आज सुगंधित बसंत है, तो फिर जब शिशिर आता है, सर्दी आती है, तो वही सूनी सांस से भरने लगता है वही बसंत। फिर आगे कहती हैं वह, कभी कहते हैं वही मधु ऋतु की गुंजित डाल, और कभी ऐसा होता है कि कभी मधु ऋतु यानी बसंत ऋतु की गुंजित डाल, बसंत ऋतु में पेड़ अपनी पूर्ण यौवन में होता है, तो जो डाल गुंजायमान थी भ्रमरों के समूहों से, जो वृक्ष की जो डाल गुंजायमान हुआ करती थी, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल, सिरय उठती जीवन है भार, कि जो डाल कभी अपने संपूर्ण यौवन में मधु की ऋतु में गुंजायमान थी भौरों से, अकिंचनता यानी अब वो बेचारी निर्धन होकर, यानी जब बसंत चला जाता है तो वही निर्धन होकर, यानी अपनी यौवन से निर्धन होकर, अकिंचनता में निज तत्काल, तत्काल माने तुरंत, सिरह उठती है, कांपने लगती है, जीवन है भार, यानी जब बसंत चला जाता है तो वही डाल कांपने लगती है और कहने लगती है जीवन भार स्वरूप हो जाता है, यानी उसको जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। यानी यह परिवर्तन की, और यहां लेखक बात कर रहे हैं कि परिवर्तन कैसा होता है, कभी बसंत कभी पतझड़, यानी पतझड़ आने पर वही डाल सूनी हो जाती है। फिर आगे कभी कहते हैं आज पावस नद के उद्गार, कि आज पावस नद माने वर्षा ऋतु की जो नदी,
कभी बहुत फूटती है, जब वर्षा होती है तो नदी अपने संपूर्ण तेज में होती है, उमड़ घुमड़ करती है, बाढ़ का रूप धारण कर लेती है और प्रलय मचाती हुई चलती है। आज पावस नद के उद्गार काल के बनते चिन्ह कराल, और जब सूखा पड़ता है तो फिर काल के चिन्ह कराल। कराल माने कठोर, भयंकर, कि वही नदी जो अपने उद्गार व्यक्त यानी बहुत उमाड़े मारती हैं, जब समय बदलता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन की मार पड़ती है तो क्या होता है, काल के बनते चिन्ह कराल, भयानक काल के चिन्ह बन जाते। प्रातः का सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाल, कि जो प्रातः का सोने का संसार होता है, यानी प्रातः रूपी, जब प्रातः काल में जब सूर्य निकलता है तो सुनहरी कांति एक छाई होती है संसार में, जला देती संध्या की ज्वाल। और फिर समय ऐसा आता है परिवर्तन, यानी सुबह के बाद जब शाम होती है तो ऐसा होता है कि जला देती संध्या की ज्वाल, कि संध्या रूपी ज्वाला उस सोने का जो प्रभावित होता है उसको नष्ट कर देती है, यानी फिर समान वैसी हालत हो जाती है। अब आगे कवि कहते हैं, अखिल यौवन के रंग उभार, कि जब कभी यौवन होता है तो यौवन के रंग उभार, यानी सीना चौड़ा रहता है और गाल फूले होते हैं। तो अखिल यौवन, अखिल माने संपूर्ण, यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल। लेकिन जब परिवर्तन होता है, बुढ़ापा आता है, तो वही शरीर हड्डियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, कंकाल का रूप धारण कर लेता है। और कचों के चिकनी, कच माने बाल, कचों के चिकनी काले ब्याल, कि एक समय ऐसा होता है युवत्व में, जवानी में, कि जब बाल जो होते हैं चिकने काले सर्प के समान, ब्याल माने सर्प के समान होते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो केचली जैसे हो जाती है, जैसे सांप कोई केचली उतार के फेंक दिया हो। केचली, कांस और शिवार एक प्रकार की काई वाली घास को बोलते हैं शिवार। तो इस तरह फिर बाल हो जाते, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार, यानी इस जगत में सबके दिन चार गूंजते हैं और फिर हाहाकार मचती है। यानी जब परिवर्तन होता है तो जीवन में भयानक हाहाकार मच जाती है, सब कुछ नष्ट विनष्ट हो जाता है, यौवन भी चला जाता, बाल जो होते वो सफेद और टूटने लगते। आगे देखें, आज बचपन का कोमल गात, तो इस वाले ऊपर वाले पद में आपका अलंकार जो है वो उपमा रूपक और अनुप्रास है, रस भयानक रस का प्रयोग किया गया है। अब अगला पद देखते हैं, आज बचपन का कोमल गात, गात माने शरीर, कि मान लीजिए आज तो हमारे पास बचपन का कोमल गात है, शरीर है, जरा का पीला पात, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो ठीक वैसे ही हो जाता है जैसे पत्ता कोई सूख कर पीला हो जाए, तो वही शरीर पीलापन धारण कर लेता है, यानी सूख जाता है। 4 दिन सुखद चांदनी रात, कि 4 दिन की चांदनी रात होती है सुख की, यानी जब तक जवानी रहती तब तक सुख की रात है, और फिर अंधकार अज्ञात, और फिर एक अज्ञात अंधकार जीवन में छा जाता है जब परिवर्तन की मार पड़ती है। शिशिर सा झर नयनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल। और फिर एक समय यह भी आता है जब जीवन दुखमय हो जाता है, दुख पड़ता है जीवन में, तो शिशिर सा झर नयनों का नीर, फिर आंखों से आंसू आते हैं दुख में, और वही गालों को झुलसा देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शिशिर ऋतु में जब ओस की बूंदें पेड़ों पर पत्तों पर पड़ती तो पत्तों को झुलसा देती हैं। प्रलय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल, कि जब कभी जवानी होती है, प्रेम होता है, तो जो प्रिय और प्रियतमा के जो अधर ओंठ एक दूसरे को चुंबन करने के लिए बड़े अधीर रहते हैं, बड़े व्याकुल रहते हैं, वही फिर ओंठ बुढ़ापा आने पर, वियोग आने पर एक दूसरे के अधरों को भूल जाते हैं, अधर जाते अधरों को भूल। आगे देखें, मृदुल होंठों का हिमजल हास, जब जवानी होती है तो मृदुल कोमल होंठों का हिमजल हास, जैसे हिमजल माने ओस, जब ओस पत्तों पर पड़ती है और सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो चमकती है, वैसी जब जवानी होती है तो कोमल होंठ वैसे ही चमकते हुए प्रतीत होते। उड़ा जाता निश्वास समीर, और जब वृद्धावस्था आती है तो गहरी सांसें उन ओंठों की हंसी को उड़ा दी जाती हैं, यानी निश्वास, यानी बिना श्वास की, यानी गहरी हो जाना सांस का, तो वही निश्वास समीर, बिना श्वास का समीर, यानी वायु
उन ओंठों की हंसी को खा जाती है। यानी आज जिन होठों पर ओस की बूंद के समान निर्बल और मोहक हंसी छाई रहती है, वृद्धावस्था आने पर उठती गहरी सांसें उन ओंठों की हंसी को उड़ा ले जाती हैं। यानी मनुष्य हंसना भूल जाते हैं। सरल भौहों का सर्द आकाश, शरद आकाश यानी शरद ऋतु में जो निर्मल और स्वच्छ आकाश होता है, जवानी में भौएं वैसी ही होती, बिल्कुल तनी हुई, लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तो घेर लेते घन, घन माने बादल। जैसे बरसात आती है और शरद आकाश को फिर यानी शरद ऋतु के आकाश को घेर लेती है तो बादल छा जाते हैं, तो घेर गंभीर कि गंभीर रूप से बादल घेर जाते हैं, उस आकाश को घेर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जवानी में मनुष्य की जो भौएं चढ़ी हुई होती हैं वही गिर जाती हैं, ऐसी गिर जाती है जैसे उनको बादलों ने घेर लिया हो। जैसे आकाश को बादल घेर लेते हैं शरद आकाश को, वैसे ही परिवर्तन की मार जब होती है तो ऐसी पड़ती है। आगे, शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग। शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग। यानी जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के मिलन के आनंद में जिन अधरों के, अधर माने होता ओंठ, ओंठों के संयोग यानी मिलन के में आनंद ले रहे थे, वो आनंद शून्य सांसों का विधुर वियोग। जब वियोग होता है तो सांसें, शून्य सांसें उसी को मिटा देती, उस संयोग को खत्म कर देती, वो वियोग में बदल जाता है। यानी एक दूसरे के चुंबन के लिए जो ओंठ बड़े संयुक्त थे वो फिर वियुक्त हो जाते। अब आगे देखें, मिलन के पल केवल दो चार, कि दो चार पल का ही मिलना होता है, बिरह के कल्प अपार। यानी जब हम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं किसी के मिलन से, तो समय पता नहीं चलता, जल्दी ही निकल जाता है, पता नहीं चलता, बहुत जल्दी समय निकल जाता है। लेकिन जब विरह होता है तो वही समय काटे नहीं करता, तो वो समय कल्पों के समान प्रतीत होता है। कल्प एक बहुत लंबी समय की अवधि को बोलते हैं, लाखों वर्षों की अवधि को। तो जब परिवर्तन होता है तो इस प्रकार से होता है। आगे देखें, तो इस वाले पद में आपका रूपक, उपमा, अनुप्रास और अनुप्रास अलंकार था। रूपक, उपमा, अनुप्रास और रस, भयानक रस का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखें अगला पद, अरे बे अपलक चार नयन, आठ आंसू रोते निरुपाय। एक समय जब प्रेम प्रेमिका मिलते हैं तो एक दूसरे को बिल्कुल एक टक देखते, अपलक चार नयन, दो प्रेमी के, दो प्रेमिका के। अरे बे अपलक चार नयन, आठ आंसू रोते निरुपाय। कि फिर जब वियोग होता है, जब उनका संयोग होता है तो चार नयन होते हैं, यानी दो दो चार, और अपलग एक दूसरे को देखते हैं, निहारते हैं। लेकिन जब वियोग होता है तो वही आठ आठ आंसू रोते, यानी दो दो आंखें हो गई चार, और आंखों से आंसू हो गए तो आठ, चार दूनी आठ। तो फिर निरुपा, आठ आंसू रोना कहने का मतलब है फुट फुट कर रोना, दुख के कारण। उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। कि जब पहले के समय की बात है कि जब मिलन होता है युवावस्था में, या मिलन में जब मिलन होता है तो जो रोए उठ जाते हैं आलिंगन करने के लिए, एक दूसरे को गले लगाने के लिए, तो फिर वही रोए कैसे हो जाते हैं, कसक उठते कांटों से हाय। वियोग में वही कांटों के समान पीड़ा उत्पन्न करते हैं, कसक उत्पन्न करते हैं, वही फिर कांटों के समान पीड़ा उत्पन्न करते हैं। ठीक, आगे देखें, तो ये परिवर्तन की मार है। अब अगला देखें, तो इसमें वही था भयानक रस, रूपक और उपमा अलंकार। रूपक था और अनुप्रास था। अब आगे देखें अगला पद, किसी को सोने के सुख साज। कभी कहते हैं किसी को सोने के सुख साज, सुख साज माने साजो सामान। यदि स्वर्ण रूपी किसी को सुख साज, सुख यदि किसी को मिल भी गया हो, किसी को सोने के सुख साज मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज। यानी समय की मार कैसी होती कि यदि किसी को ऋण रूप में कुछ सुख रूपी स्वर्णिम कुछ सामान मिल भी गया हो, सुख साज, सोने के सुख साज कहने का मतलब है बड़ा वैभव आज मिल भी गया है, ठीक, तो क्या होता है, चुका लेता दुख कल ही ब्याज। लेकिन जब दुख की घड़ी आती है तो जो ऋण के रूप में सोने का जो सुख साज मिला था वो फिर दुख उसको ब्याज समेत निकाल लेता है। काल को नहीं किसी की लाज, क्योंकि समय
काल माने समय को किसी की लाज नहीं। यानी यदि हम किसी साहूकार से कोई ऋण उधार लें तो वो तो कुछ रहम कर भी सकता है, लेकिन समय रहम नहीं करता। विपुल विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनु की सी छटा विशाल। कि मान लो छवि जाल माने समूह, विपुल माने बहुत सारा, मणि रत्न कि आज मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे मणि रत्न हो, यानी वैभव का छवि जाल हो, बहुत सारा वैभव हो, समृद्धि हो, सुख हो। इंद्रधनु की सी छटा विशाल, और इंद्रधनुष के समान उस वैभव की छटा हो। विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल, लेकिन जब समय परिवर्तित होता है तो वही वैभव वैसे ही छिप जाता है जैसे विभव की विद्युत ज्वाल, यानी वैभव की जो बिजली की जो ज्वाला होती है, यानी कहने का मतलब आकाश में जो बिजली एकदम से चमक के चली जाती, प्रकाश थोड़ा उत्पन्न करती फिर अदृश्य हो जाती, ठीक उसी प्रकार से यही विभव माने वैभव भी ठीक उसी बिजली की तरह चमक के और छिप जाता है तत्काल, यानी वो वैभव नष्ट हो जाता है जब समय परिवर्तन होता है। मोतियों जड़ी ओस की डार, कि एक समय जब ओस जब डाल पर होती है तो मोतियों के समान चमकती हुई प्रतीत होती सूर्य की रोशनी में, तो हिला जाता चुपचाप बयार, लेकिन जब परिवर्तन होता है तो एक वायु आती है, बयार माने वायु आती है, उसको हिला के चली जाती है, यानी वो डाल सूनी हो जाती है। ये परिवर्तन का खतरनाक रूप है। तो इसमें उपमा रूपक मानवीकरण अलंकार है, रस भयानक ही चल रहा है अभी तक। चलिए अब आगे देखते हैं अगला पद। अब आगे कवि कहते हैं खोलता इधर जन्म लोचन, मूंती उधर मृत्यु क्षण क्षण, यानी इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। मान लीजिए इधर जन्म रूपी नेत्र खुले, खोलता माने खोलता, इधर जन्म लोचन, लोचन माने नेत्र, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, कि इधर तो नेत्र खुल गए लेकिन दूसरी तरफ से मृत्यु चली आ रही, जो आंखों को मूंदती चली जा रही। ठीक, आगे देखें। अभी उत्सव और हास हुलास, अभी उत्सव और हास हुलास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, कि कवि कहते हैं कि संसार में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, कि इसमें कभी कोई जन्म लेकर अपनी आंखें खोलता है तो कोई मृत्यु की चिर निद्रा में सोकर सदैव के लिए अपनी आंखें मूंद लेता है। तो इस प्रकार क्षण प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है, कि मान लीजिए अभी तो कोई खुशी है तो उत्सव का हास उल्लास चल रहा है, पूर्ण उत्साह का माहौल विद्यमान है, लेकिन जब दुख आता है तो वही अवसाद में बदल जाता है, अश्रु में बदल जाता है, उच्छ्वास यानी सूनी सांसें निकलने लगती, दुख के कारण गर्म सांसें निकलने लगती, उच्छ्वास माने सांसों का निकलना। अचिरता देख जगत की आप शून्य भरता, आप माने अपने आप, अचिरता देख जगत की आप शून्य भरता समीर निश्वास। अब कवि कहते हैं कि अब चूंकि जो संसार है इसमें कुछ भी स्थिर तो है नहीं, सब अचिर है, चिर नहीं है, स्थायी नहीं है। तो अचिरता देख जगत की आप शून्य भरता समीर निश्वास, कि फिर जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो वही सब सूना हो जाता है, और निश्वास समीर, यानी कहने का मतलब यह है कि सब बिल्कुल शांत हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, यानी मृत्यु एक तांडव खेलने लगती है। यानी ये ईश्वर का विधान है कि संसार में अस्थिरता है, क्षण भंगुरता है, और फिर मानो पवन भी ऐसी क्षण भंगुरता को जब जानती है तो अचिरता देख जगत की आप शून्य भरता समीर निश्वास, तो जो वायु होती है वो भी शून्य में सांसें भरने लगती है, यानी वो भी दुखी होकर गर्म श्वास छोड़ने लगती है। फिर आगे देखें जरा। डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीलाकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, सिराय उठते उड्डगन। फिर आगे कवि कहते हैं कि नीले आकाश का हृदय भी उस, जब ये परिवर्तन का ये दुख, परिवर्तन की समझ आती है कि यानी परिवर्तन सब कुछ नष्ट कर देता है, जब ये चीज आकाश भी देखता है, डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीलाकाश, तो इस परिवर्तन की मार से घायल होकर आकाश भी, नीला आकाश भी अपने आंसू ओस रूप में पत्तों पर डालता है, और इसी दुख में सिसक उठता समुद्र का मन, कि समुद्र भी सिसक उठता है, यानी उससे भी ये दुख सहन नहीं होता, गहन गंभीर सागर का धैर्य भी टिक नहीं पाता, वो भी सिसकियां भरने लगता है गंभीर गर्जन के रूप में। सिराय उठते उड्डगन, उड्डगन माने तारे, तारों का समूह, तारे नक्षत्र वगैरह, ये भी सिराय उठते, ये भी कांप उठते हैं,
यानी ये परिवर्तन की मार देखकर आकाश आंसू गिराने लगता है ओश के रूप में डालों पर, पत्तों पर। समुद्र का मन भी सिसकियां भरने लगता है गहरी लहरों के रूप में और गर्जन के रूप में, और तारे भी सिराए उठते हैं, कांपने लगते हैं। अब आगे देखें, इस वाले पद में भयानक रस था, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार था। अब देखें अगला पद। इस पद में कवि क्या कहते हैं, अरे अहे निष्ठुर परिवर्तन। अहे माने अरे, कि अरे निष्ठुर परिवर्तन। अब कवि यहां थोड़ा अहे माने हे या अरे, अहे निष्ठुर परिवर्तन, कि हे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन विश्व का करुण विवर्तन। कि जो तांडव नर्तन है, कि हे निष्ठुर परिवर्तन, तुम जो प्रलयकालीन जब तांडव करते हो तो उसके भंवर में फंस कर विश्व का करुण क्रंदन हो करुण अंत हो जाता है। यानी वो कवि यहां कहना चाह रहा है कि हे निष्ठुर परिवर्तन, निष्ठुर माने जिसके अंदर दया ना हो, हे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन विश्व का करुण विवर्तन। विवर्तन माने होता परिवर्तन, कि संसार का ये जो परिवर्तन हो रहा है, फैलाव हो रहा है, ये तुम्हारे ही तांडव के कारण हो रहा है। यानी संसार प्रलय में जब नष्ट होता है तो आपके ही कारण होता है। यानी जब तुम तांडव करते हो तो संसार में परिवर्तन, यानी संसार नष्ट होता है। तुम्हारा ही नयनोन्मीलन निखिल उत्थान और पतन, कि तुम्हारा नयनोन्मीलन माने होता है, नयनोन्मीलन माने होता है नैनों का खोलना और बंद करना। तो ये जो तुम आंख खोलते हो, बंद करते हो, यही उत्थान है और यही पतन है। यानी यही सृष्टि की उत्पत्ति है, यही सृष्टि का अंत है। अहे बासुकी सहस्त्रफन, कि हे बासुकी सहस्त्रफन। अब यहां परिवर्तन की तुलना बासुकी नाग से की है, उसको बासुकी नाग कहा है, कि अहे बासुकी सहस्त्रफन, कि हे सहस्त्रफनों वाले बासुकी नाग। लक्ष्य माने लाखों, अलक्षित माने अदृश्य न दिखने वाले, चरण तुम्हारे यानी तुम्हारे चरण चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विक्षत माने घायल वक्ष स्थल पर। कि हे बासुकी नाग, जो तुम्हारे लाखों अलक्षित माने अदृश्य चरण हैं, ये निरंतर इस संसार के घायल छाती पर अपने चिन्ह छोड़ रहे हैं। सत सत फेनोच्छ्वसित, फेनोच्छ्वसित का मतलब होता है फेन छोड़ना, फेन उगलना, कि सैकड़ों बार ये फेन उगलते हैं। स्फीत फूतकार मान फुफकार मारना, और स्फीत का मतलब होता है व्यापक, कि व्यापक फूतकार जो तुम्हारी है ये, वो घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। कि आगे वो कहते हैं कि तुम्हारी विष के झागों से भरी हुई और सारे विश्व को अपनी लपेट में लेने वाली जो सैकड़ों फुफकारें हैं, सत भयंकर फुफकारें हैं, व्यापक फुफकारें हैं, वो इस संसार के मेघों के आकार से परिपूर्ण आकाश को निरंतर घुमा रही हैं। कि घुमा रहे हैं घनाकार माने मेघों के आकार के रूप, बादलों के घन माने होता बादल, कि अगर बादलों के आकार में, घनाकार माने बादलों के आकार में, घन आकार। जगती का अंबर, ये संसार का जो अंबर है, आकाश है, उसको घुमा रहे। यानी तुम्हारी विष के झागों से भरी हुई और विश्व को अपनी लपेट में लेने वाली जो सैकड़ों फुफकारें हैं, जो व्यापक फुफकारें हैं, वो इस संसार के मेघों के आकार से परिपूर्ण आकाश को लगातार घुमा रही। फिर आगे कहती है आगे कभी कहता है, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, गरल माने होता विश्व, कि जो मृत्यु है वो कुछ और नहीं, वो तुम्हारा ही विश्व रूपी दांत है। और कंचुक का कल्पांतर, और जो तुम अपनी केचुली बदलते हो, कंचुक बदलते हो, वो कल्पांतर है, वो कल्पों का बदल जाना है। अखिल विश्व ही विवर माने बामी, कि जो पूरा सृष्टि है यही तुम्हारी बावी है, इसी में तुम निवास करते हो। वक्र कुंडल दिग्मंडल। और फिर आगे कहते हैं, और जो वक्र कुंडल यानी जो घुमावदार गोल जो कुंडल है, कुंडली है, वही दिग्मंडल है, यानी दिशाओं का घेरा ही तुम्हारी गोलाकार कुंडली है। जो तुम कुंडली मारे बैठे हो वही दिशाओं का क्या है, दिशाओं का घेरा ही तुम्हारी गोलाकार कुंडली है। तो इस तरीके से यहां वासुकी को ही परिवर्तन बताया गया है, उसके दांत को, जहरीले दांत को,
मृत्यु बताया गया है, उसकी केंचुकी को जो कल्पों का बदलने या समय का परिवर्तन बताया गया है, और जो पूरा विश्व है वही इसके रहने का स्थान यानी विवर है, और वक्र कुंडल और जो इसकी घेरेदार जो कुंडली है वही इसका माने जो दिशा, वही जो तुम्हारी कुंडली है, जो दिशाएं हैं, 10 दिशाएं, वही तुम्हारी वक्र कुंडल है। तो इस तरीके से इसमें यदि रस की बात की जाए तो इसमें भयानक रस ही है, अलंकार सांगरूपक अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है और अनुप्रास अलंकार है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।